नो, आज शाम की पार्टी के लिए तैयार रहना और उसको भी कह देना आज शाम की पार्टी अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। उसको अटेंड करना ही पड़ेगा, वरना हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसी वजह से अगर तुम कह दोगी तो वो ज़रूर पार्टी अटेंड करेगा। प्लीज़ बता देना। आर्यन जी, आपको तो मालूम है ना, वो कहीं पर भी कोई पार्टी अटेंड नहीं करती है। बिजनेस पार्टी हो तो भी वो अटेंड नहीं करता है। वो हम दोनों के लिए, हम दोनों के कहने की वजह से वो बिज़नेस तो ज्वाइन कर लिया, पर वो बिज़नेस भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, पर हम दोनों की वजह से कर लिया। पर आप उसको प्रेशर नहीं कर सकती है पार्टी अटेंड करने के लिए। उसको उसकी हालत में छोड़ दीजिए ना। ये सिर्फ एक बिज़नेस पार्टी तो है, उसको ना जाने से क्या हो जाएगा बोलिए। और आपको तो मालूम है वो बहुत डिस्टर्ब रहती है। इन 2 सालों में हम दोनों से ठीक से बात तक भी नहीं किया है। वो जिसको ढूंढ रहा है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिर भी वो उसको ढूंढ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? कैसे क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए हम दोनों सब कुछ करने की कोशिश किया, पर सब कुछ नाकाम हो गया। वो हम दोनों से ठीक से बात भी नहीं करता है, पर हाँ, वो ऑफिस को बहुत अच्छी से संभाल लिया है। अभी इस पार्टी को अगर तुम कहोगी तो ज़रूर अटेंड करेगा। इस पार्टी में उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पार्टी में एक डील साइन होने वाला है और वो लोग यहीं पर ही डील साइन करना चाहता है, नहीं तो ये डील हाथ से निकल सकती है। सो प्लीज़ तुम उसको मना लेना। और मुझे ना अभी वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। शाम की पार्टी के अरेंजमेंट भी मुझे देखना है और बहुत ज़्यादा मीटिंग भी है। मुझे सब कुछ अकेला हाथ में करना पड़ेगा। तुम सिर्फ उसको बता देना, ठीक है? बाय। वो क्या करेगा क्या पता, उसको तो कह दिया था उसको ढूंढने के लिए, पर वो नहीं मिल रहा है। हमेशा उस घर में चला जाता है, वहाँ जाके कुछ देर के लिए रहता है, जब भी परेशानी में रहती है वहाँ पर चले जाती है। मुझे उसके बात पे बिलीव करूँ या ना करूँ ये भी मुझको मालूम नहीं है, पर आई होप वो जिसको भी ढूंढ रहा है वो उसको जल्द से जल्द मिल जाए। पर ना मेरे बेटा का क्या होगा, मैं उसको इस हालत में और नहीं देख सकता हूँ। बहुत साल हो गई है उसको इस हालत में देखते हुए। आई होप कि वो अब ये सब से निकल जाए। मैं उसको मना लूँगा, ज़रूर मना लूँगा। जिमिन, तुझको आज एक पार्टी अटेंड करना पड़ेगा, वरना ये डील हाथ से जा सकता है और वो लोग इस पार्टी में ही डील साइन करेगा। तेरी डैड कह रहा था तुझको ज़रूर अटेंड करना पड़ेगा। प्लीज़ अटेंड कर ले मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए अटेंड करने के लिए आ जाना प्लीज़। मॉम, आपको तो अच्छी तरह से मालूम था ना कि मैं कोई पार्टी वार्टी अटेंड नहीं करता हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। पर फिर भी आप मुझे मनाने के लिए मुझे कॉल कर दिया। और इस वक्त मैं कहाँ पर रहती हूँ आपको तो मालूम होता है ना, तो फिर आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही है? और कोई पार्टी में अटेंड नहीं कर सकती हूँ आपके लिए, आपके कहने की वजह से मैं बिज़नेस तो ज्वाइन कर लिया, पर अब मुझसे ये सब क्या करा रही है जो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं जाऊंगा। जिसको भी मेरे साथ डील करना है उसको ऑफिस में आना पड़ेगा, वरना कोई भी डील नहीं होगा। प्लीज़ जिमिन बेटा, एक आखिरी बार मेरे लिए काम कर दे प्लीज़, वरना तेरी डैड की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ बेटा कर देना। ऑल राइट, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। आप सिर्फ मुझे इन्फॉर्म कर देना मुझे कब पहुंचना है, कब डील साइन होगा। मैं उसी समय पर वहां पर पहुंच जाऊंगा और डील साइन होते ही मैं वहां से चला आऊँगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, रखता हूँ। ओह, इस बाप और बेटी के बीच में मैं फंस जाता हूँ। बाल बाल बची हुई हूँ, पर ना ये तो आज मुझे छोड़ता ही नहीं। मैं उसको इस वक्त डिस्टर्ब करते हैं, इस वक्त तो उसको डिस्टर्ब करना अलाउ ही नहीं है। क्या पता ये लड़का कहाँ पर है और कहाँ गई है, और वो जिसको भी ढूंढ रहा है वो कहाँ पर है। मैं गॉड से प्यार करती हूँ, वो जल्द से जल्द उसको मिल जाए, वरना ये मेरी ज़िंदगी, मेरा जीना हराम कर देगा। इसके साथ बात करने में भी मुझे अब डर लगता है, जिसके साथ मैं
बहुत अच्छे से बात कर सकता था, पर अब मुझे इसके साथ बात करने के लिए बहुत सोच समझ कर बात करना पड़ता है। हाँ, हर रोज़ मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आता हूँ। एक तुम मुझे मिल जाओ इसी उम्मीद में, तुम अगर मुझे मिल जाओ इसी ख्वाब में मैं यहाँ पर हर रोज़ आता हूँ तुमसे मिलने के लिए। यहाँ पर आके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे तुम हो यहाँ पर ऐसा लगता है। पर 2 साल हो गए हैं तुम मेरे सामने नहीं आई हो। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है मैं तुमको, हर प्लेस पर मैं तुमको ढूंढता फिर रही हूँ, पर तुम मुझे नहीं मिल रही हो। कब मिलोगी तुम? कब तक मैं तुम्हारे इंतज़ार करते रहूँ? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ वापस आ जाओ। खुद को बिजी रखने के लिए मैं बिजनेस तक ज्वाइन कर लिया हूँ, पर मैं तुम्हारी याद से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़। अब मैं तुमको नहीं खोने दूंगा, सिर्फ एक बार वापस आ जाओ। बात है, तुम ऑफिस से आने के बाद से उदास हो कि यहाँ पर क्यों बैठी हो? हाँ बोलो ज़रा, क्या हुआ है? बोलो ना। इतनी उदासी तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। बोलो क्या हुआ है? कोई बात हुआ है क्या? बता सकती हो? बोलो ज़रा, क्या हुआ है? बताओ, मुझे तुम्हारी उदासी देखा नहीं जाता है। जल्द से जल्द बता दो क्या हुआ है। 2 साल हो गए हैं मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था मैं उसको, यहाँ तक जहाँ पर मैं रहता था वहाँ तक भी मैं उसको ढूंढने के लिए गया था। कितनी बार मैं कोरिया गया उसको ढूंढने के लिए, पर वो मुझे वहाँ पर नहीं मिला। मैं वो घर खरीदने की भी कोशिश किया, पर जिसने भी वो घर खरीदा ना उससे भी मुझे मिलना नहीं हो पाया। मैं क्या करूँ? कहाँ उसको ढूंढूँ? बोलिए ना, कहाँ ढूंढूँ? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा था कि मैं उसको छोड़ के चला आया, पर आपको तो मालूम था ना कैसे क्या हालत थी। और मुझे तो कुछ समय के लिए ये तक भी याद नहीं था मेरे साथ क्या हुआ था। जब मुझे सब याद आया, अब सभी को मैं सब कुछ बताया था। उसके बाद से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे कब मिलेगा? ये बात सोच सोच के मेरी दिमाग फटा जा रही है, और आज तो मेरी उसकी याद बहुत आ रहा है। इस वजह से मैं जल्द से जल्द लौट आया घर पर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिस भी को जानती हूँ वो इतनी जल्दी हार मानने वाली तो नहीं हो। इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो? हाँ बोलो, वो तुमको ज़रूर मिलेगा। 2 साल ही तो हुआ है, और थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, वो तुमको मिल जाएगा। और हाँ, हमको शाम में एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा, याद है ना? इसी वजह से हम लोग को यहाँ आया है। तुम्हारा भाई चला आएगा, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। हाँ भाभी जा रहा हूँ, पर ना भाई आके मेरे दिमाग खा जाएगी। क्या हुआ है? ठीक है, वही बात लेके फिर से उदास हो गई है क्या? हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उसको समझा दिया। तुम भी जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोगों को पार्टी में भी तो जाना है। आई होप कि मेरे भाई जिसको ढूंढ रहा है वो उसको जल्द से जल्द मिल जाए। वो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसको, पर उसको वो नहीं मिला। पर उसको जल्दी मिलना चाहिए, वरना मैं मेरे भाई की ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। चलो हम दोनों तैयार हो जाते हैं, वरना पहुँचने में लेट हो जाएगा। क्यूट बॉय, तुम मुझे कब मिलोगी? कब तक मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा? क्या तुम मुझे भूल चुकी हो? प्लीज़ मुझे भूलना मत, मेरे पास जल्द से जल्द आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रहा हूँ। भैया भाभी, आप दोनों अंदर जाइए, मुझे एक कॉल आ रहा है। मैं एक कॉल अटेंड करने के बाद ही अंदर आऊँगा, तब तक आप दोनों संभाल लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, पर जल्द से जल्द अंदर चले आना।
ऐसे भी हम लोगों को देर हो गई है यहाँ पहुँचने में। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे भाभी ने सही कही है, जल्द से जल्द चले आना, बहुत देर हो चुकी है ऐसे भी हम लोगों को यहाँ पहुँचने में। डोंट वरी ना, मैं 5 मिनट्स के अंदर अंदर चला आऊँगा। डैड, बहुत देर हो चुकी है, मैं उन लोगों के लिए और कितनी देर यहाँ पर इंतज़ार करूँगा। ऐसे भी आपको मालूम है ना, मुझे पार्टी शार्टी पसंद नहीं है, फिर भी ये डील के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से चला जा रही हूँ। आपको जो करना है आप कर लीजिए। वेट कर रही है, थोड़ी देर और वेट कर, जब 5 मिनट्स के बाद अगर वो लोग नहीं आएगा तो फिर तू चला जा सकता है। ओह हेलो मिस्टर पार्क, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली हम लोगों को आने में बहुत देर हो चुका है और आप लोग बहुत देर से हमारे लिए इंतज़ार कर रही है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़। कोई बात नहीं है मिस्टर किम, अब इनसे मिलिए, ये में मेरी वाइफ पार्क जीन। तुम इनसे मिलो, ये है मिस्टर किम एंड मिसेस किम। और हेलो मिसेस पार्क। हेलो मिस पार्क, नाइस टू मीट यू। हेलो मिस्टर एंड मिसेस किम, आपसे मिलके मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ओह मिसेस किम, ये है मेरा बेटा पार्क जिमिन, इससे मिलिए, मेरे बाद यही सब कुछ संभालने वाला है। हाँ जिमिन, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा दोबारा, तुम्हारे साथ काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। पर मैंने सोचा था तुम तो डॉक्टर बनने वाली थी, पर बिजनेस में कैसे आ गई समझ में नहीं आया। मिस्टर किम, समटाइम्स हम लोगों को ऐसे भी काम करना पड़ता है जो हम लोगों को पसंद नहीं है। छोड़िए ये सब बात, ये बात बताइए, क्या हम लोग अभी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे कहीं पर जाना है। ऐसे भी आप लोग बहुत लेट से आई हो, अगर हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर दे तो बहुत अच्छा होगा। या मिस्टर किम, हम लोगों को डील साइन कर लेना चाहिए। एक्चुअली बहुत लेट हो चुका है, पार्टी भी बहुत देर से स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली अगर आप लोग 2 मिनट इंतज़ार करते तो बहुत अच्छा होता। एक्चुअली जो डील साइन करेगा वो तो मेरे भाई है, वो 2 मिनट, उसकी एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इसी वजह से वो बाहर रुकी है, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। क्या हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर वी को आने दीजिए, उसके बाद ही डील साइन होगा, उसके बिना ये डील तो अधूरा रह जाएगा ना। जो टाइम का पक्का नहीं है, हर वक्त लेट से पहुंच जाता है, मैं उसके साथ कोई भी डील साइन नहीं करना चाहता हूँ। पर मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ डील साइन करने के लिए ही आना था, मुझे टाइम से आना पड़ेगा, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी कहा नहीं गया। और मैं ज़्यादा नहीं 2 ही मिनट्स लेट हूँ, सो इसके वजह से अगर कोई डील कैंसिल करेगा तो मुझे लगता है आपके लिए ही लॉस होगा। मेरे पास टाइम का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सो मैं मेरे टाइम किसी ऐसे वैसे प्रोजेक्ट पर वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिमी, मेरे पास ये प्रोजेक्ट की कितनी कीमत है तुमको बहुत अच्छे से मालूम है। मैं हर हालत में ये प्रोजेक्ट चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है मेरी कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट। तुम ऐसे वैसे बात क्यों कर रही हो? और ये लोग ज़्यादा लेट क्यों हुआ? ट्रैफिक जाम की वजह से लेट तो हो ही सकता है, तुम इस तरीके से बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। डैड, मुझे जो सही लगा मैं वही बताया और कुछ भी नहीं। हेलो मिस्टर पार्क, मुझे आपकी बातें बहुत ही अच्छा लगा, आप टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल हो, आपके साथ डील करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर आप क्या घूम के ही मेरे साथ बातें करेंगे, मेरी तरफ नहीं देखेंगे? इस तरीके से हम दोनों कैसे डील साइन करेंगे बताइए ज़रा। हैंडसम घोस्ट, तुम आ गई हो। क्यूट बेबी बॉय, तुम आ चुकी हो मेरे पास, मेरी क्यूट
बार मिल चुका है, मैं समझ गई हूँ यही उसकी प्यार है। आपने सही कही है, यही उसका प्यार है जिससे वो मिलने के लिए तड़प रहा था और आखिरकार उसे वो मिल ही गया। तुम बहुत बुरा हो, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गई थी? हाँ बोलो जरा, मैं तुमको कितना ढूंढा हूँ पर तुम मुझे छोड़ के चले गई थी। मैं तुमको कितना बुलाया पर तुम मेरे सामने तक नहीं आई हो, और तुम 2 सालों के बाद मेरे सामने आई हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो? बोलो जरा। बेबी बॉय, मैं तुमको कहा था ना मुझसे कुछ हो रहा है, मैं गायब हो रहा था। उस दिन तुम्हारे साथ सोने के बाद जब मेरी आंखें खुली तब मैं देखा मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। तब मुझे सब मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ गया था, पर मैं तुमको भूल गई थी। पर कहीं ना कहीं मैं तुमको मिस कर रहा था। तब उसकी थोड़ी देर बाद जब मुझे सब कुछ याद आ गया था, मैं तुमको ढूंढ रहा था। कहाँ मैं तुमको नहीं ढूंढा। यहाँ पे कितना बार आ चुका हूँ पर मैं तुमको नहीं मिल पाया हूँ। और आज देखो मैं तुमसे मिली हूँ और मैं तुमको मुझसे बिल्कुल भी दूर नहीं जाने दूंगा। अब से तुम मेरे साथ रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ, और किसी के भी साथ नहीं। तुम रहोगे ना मेरे साथ, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही रहोगी। मैं तुमको खुद से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरे ही पास रहोगी, को भी हो जाए, सिर्फ तुम मेरे पास ही रहोगी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम। हाँ बेबी बॉय, मैं समझ गई हूँ। चलो मैं तुमको मेरे भैया और भाभी से मिलाती हूँ। भैया भाभी, ये देखिए, ये है मेरी क्यूट बॉय। देखिए वो कितना क्यूट है ना, बोलिए ज़रा। हाँ सच में ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तुम दोनों खुश रहना। ये दोनों तुम्हारे भैया भाभी है? मैं तो इसनी के घर पे इसके भाई की देखभाल के लिए गया था उस दिन। अगर वो तुम थे? ओह माय गॉड, उस दिन अगर मैंने ये जॉब ले लिया तो इतने सालों तक मुझे तुमसे दूर नहीं रहना पड़ता। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिया? कोई बात नहीं, 2 साल पहले जो नहीं हो सका 2 साल बाद वो होगा। तुम फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द तुम दोनों की शादी करवा देंगे। मॉम डैड, हम लोग भी समझ गए, तुम जो बोला था वो सही निकला। मैं तुम दोनों की रिश्ते के लेके कोई भी एतराज़ नहीं है। तुम दोनों एक साथ रह सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। तो वो तुम हो मेरे बेटे की हैंडसम गोस्ट, उसको छोड़ के चले गई थी। अब दोबारा से उसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है? हमेशा मेरे बेटे के साथ रहना। आप दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मेरी जान से भी ज़्यादा मैं इसकी ध्यान रखूँगा। हाँ मुझे मालूम है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो मिस पार्क, बिजनेस डील को साइड में रखते हैं, अब इन दोनों की शादी के बारे में सोचती है। क्या कहती है आप लोग? हाँ बिल्कुल, इन दोनों की शादी बहुत जल्दी हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। क्या कहती है मिस्टर किम, आपको कोई ऐतराज़ है क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे के लिए। गॉड, हैंडसम गोस्ट अब से मेरे पास रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। हम दोनों की शादी होगी। हैंडसम गोस्ट, आप मुझसे कभी भी दूर नहीं जा सकेंगे। वाह, मैं बहुत खुश हूँ हैंडसम गोस्ट। आई लव यू हैंडसम गोस्ट, आई रियली लव यू। आई लव यू मोर। मैं भी तुमको मेरे पास से कभी भी कहीं भी नहीं जाने दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा।